उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जो खबर आ रही है और जिसे सुन करके मैं सन्न रह गया हूं कि वहां पर 12 मजदूर को जिस तरीके से श्रम विभाग और पुलिस के प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जिसे अगर आप सुनेंगे पूरी कहानी तो वास्तव में कहता हूं आपका रूह कांप जाएगा। क्या आज के दौर में भी इस तरीके से मजदूरों को बंधक बना करके कार्य करवाया जा सकता है? यह हो रहा था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां पर यह खबर जब आई है तो सब के सब सन्न रह गया है कि आखिर यह चल क्या रहा था, कब से चल रहा था, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन था। लेकिन यह मैं पूरी कहानी बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले दे दूं, आज उत्तर प्रदेश का पुलिस का इस कार्य के लिए सैल्यूट बनता है। जो उन्होंने काम किया है वास्तव में कहता हूं साधारण सी काम नहीं है। गरीब घर के बच्चे को रेस्क्यू करके उनको घर तक पहुंचाना आपके लिए तो वास्तव में तालियां बनती है। जो आपने काम किया है यह बहुत कम पुलिस वाले अक्सर इस तरीके के कार्य करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यह फैक्ट्री था, दोना चलाने वाली फैक्ट्री थी। जो आप शादी विवाह में देखते होंगे, दोने बनते हैं, कटोरे बनते हैं जिसपे हम आप खाना खाते हैं, उसकी वो फैक्ट्री थी। जहां पर बाकायदा पोस्टर लगाया जाता था कि 10 से 12 हजार रुपये आपकी सैलरी होगी। छोटे जो गरीब घर के लोग रहते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, वो मजदूरी करने के लिए ऐसे पोस्टर में लालच आ जाते हैं और वो बाकायदा उस फैक्ट्री तक पहुंचे। वहां पर फैक्ट्री तक जब पहुंचे तो सबसे पहले उनसे आधार कार्ड ले लिया गया। आधार कार्ड लेने के बाद उन्हें वहां पर बंधक बना लिया गया। उनकी मोबाइल छीन ली गई, कोई 8 महीने से, कोई 12 महीने से, तो कोई मैं बताता हूँ 2 साल, कोई 3 साल से वहां पर बंधक पड़ा था। एक बार जब उस फैक्ट्री में चले जाओगे तो फिर बाहर उनकी मर्जी से ही जा सकते थे, आप अकेला निकल नहीं सकते थे। वहां पर बाकायदा खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सूखी मोटी रोटी, वो भी चोकर वाली रोटी, 2 3 दिन पुरानी रोटी, वो दिया जाता था। बंधक बनाने के बाद बाकायदा उन्हें सोचिए पेचकस से, कील से, हथौड़े से, डंटे से, बेल्ट से पीटा जाता था और इससे भी मन नहीं भरता था तो बाकायदा उन्हें पिटबुल कुत्ते से कटवाया जाता था। इस तरीके की घटना जब सब सुन के आई, सब तो आश्चर्य लगा कि भाई साहब यह शहर में यह हो रही है और हमें पता भी नहीं है। यह आखिर उजागर इस कहानी की कैसे हुई? हुआ ऐसा कि एक मजदूर वहां से भाग निकला और वो भागते हुए पुलिस के चौकी पे पहुंच गया और वहां पर जाकर के सारी स्टोरी बताया कि साहब हम तो निकल आए, लेकिन वहां पे और कितने मजदूर हैं जो कि फंसे हुए हैं, प्लीज उनकी जान को बचाइए, हम सब फंसे हुए हैं, वो लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, हमें वहां से किसी भी तरह निकालिए साहब। जब वो कहा तो पुलिस चौकी में हड़कंप मच गई। वो सीधे श्रम विभाग को ये नोटिस भेजी। श्रम विभाग अब पुलिस के द्वारा वहां से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। जब वहां पे गई है तो पुलिस जब वो दृश्य को देखा तो वास्तव में पुलिस वाले भी हैरान हैं कि इस तरीके से इस शहर में चल रहा होता और हमें पता भी नहीं था। बाकायदा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मालिक को, और 2 अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। लेकिन आपको पता है इससे पहले उसी फैक्ट्री में 3 मजदूर की मृत्यु हुई, जिसमें एक की पुष्टि हो चुकी है, 2 का भी पता नहीं है कि कैसे मृत्यु हुई है। पुलिस ने बाकायदा उन लोगों को वहां से निकाला, बाकायदा उन लोगों को खाना खिलाया, अपने हाथों से परोस करके। कोई मम्मी को देख रहा हूं, कोई रो रही है अपने बेटे से लिपट करके। ये इनका चेहरा देखिए मजदूरों का, इनका पीछे का देखिए क्या शरीर का हाल कर रखा है। पीट पीट कर इन्हें जो है सो देखिए कैसे किसी के शरीर कटे हुए हैं, किसी के नाखून निकले हुए हैं, पूरा शरीर कटा पड़ा है। अब देखिए पुलिस वाले इस जो कह रहे हैं, इस बयान को सुनेंगे तो वास्तव में कह रहा हूं आपकी जो है ना चेहरे का रंग उड़ जाएगा। मेरा ये जो हंसी है ना, ये हंसी नहीं है, ये बेबस वाली हंसी है। देखिए जरा इस वीडियो को। कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने नहीं देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कूड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज में काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है। इस तरह से पुलिस वाले सोचिए कि निकालें, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं ये कील देखिए आप, या बेल्ट देखिए, सारा कुछ इंतजाम करके उसके इस मजदूरों के साथ मारपीट होती थी। कैसे कैसे करके जान बचा करके वहां से भागा है। इस फैक्ट्री मालिक के ऊपर कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि बाकायदा इनके उम्र
कैद तक की भी व्यवस्था हो चुकी है, धारा लग चुकी है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कार्य किया है, मैं सच कह रहा हूं कि इसे फांसी की होनी ही चाहिए। इसने जो काम किया है, 3 लोगों की हत्या का आरोप और 12 मजदूरों को बंधक बना करके इस तरीके से टॉर्चर, सोचिए आज के समय में भी क्या इस तरीके से हो सकती है, हो रही है, हो क्या सकती है, हो रही है। सोचिए, मैंने जब से सुना मैं सन रह गया कि आखिर ये कैसे लोग हैं। क्या इनके घर में बाल बच्चे नहीं होते हैं क्या? किसी गरीब घर के मजदूर को ला करके ऐसे काम कैसे करवा सकते? सोने नहीं दे रहा था यार, अगर वो सोने जाते थे तो उन्हें मारते थे। कहीं आप घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। सोचिए, एक मजदूर बता रहा है कि उसके सर पे टकला करके उसको इतना मारा जा रहा था ताकि वो पागल हो जाए, वहीं पे कार्य करता रहे, कहीं जाए ही नहीं। यार आज के दौर में ऐसा कौन करता है यार? तुम लोग इंसान हो कि जल्लाद बन चुके हो। मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपके पुलिस प्रशासन ने इस तरीके का कार्य किया, और इस तरीके के कार्य जब जब करेगा तब तक एजे न्यूज पल्स सराहनीय कदम की भी बातें लाएगा। अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं तो हम इस चीज का सराहनीय भी करते हैं। अच्छे कार्य की सराहना होगी और गलत कार्य जो होगा उसकी आलोचना होगी। यह हमेशा से हमारा रहेगा, न पक्ष न विपक्ष, सीधा निष्पक्ष आप लोगों को एजे न्यूज पल्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।